तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हिमालयन रोज फिंच के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ। इसको मैंने मार्च के महीने में रिकॉर्ड किया है और मई के महीने में भी रिकॉर्ड किया है। तो यह हिमालयन रोज फिंच या पिंक ब्राउड रोज फिंच या फिर कैप्रोडेकस रोडेक्रो जैसा पक्षी है। इसकी जो विशेषता का वर्णन वही कर पाएगा जो अच्छा सा पक्षियों को बहुत अच्छे से जानता होगा। और मैंने जो भी जानकारी यहाँ पे हासिल की है वो ओपन सोर्स है। तो मैं अभी यहाँ पर नर पिंक ब्राउड रोज फिंच के बारे में बता रहा हूँ कि इसका चेहरा और सर गुलाबी रंग का होता है। पंख और पीठ पर भूरे रंग की छाया होते हैं और जो नर रहते हैं वो पिंक कलर के रहते हैं। मादा के बारे में बताया गया है कि भूरी और धारीदार होती है, इसीलिए मुझे लगा कि मादा अलग होगी। और ये क्योंकि मैंने कभी भी दोनों को, ना मेल और फीमेल को, कभी भी साथ में नहीं पाया। हो सकता है कि फीमेल की जो कैमोफ्लेज है वो ज़्यादा है और मेल का रंग गुलाबी चटक है, तो वो आसानी से झाड़ियों में या फिर पेड़ों पे दिख गया होगा। लेकिन जो मादा है वो आसानी से नहीं आई, वो मैंने ग्राउंड पे ही नोटिस किया, बहुत कम देखा है कि वो पेड़ों पर हो। तो यह चिड़िया छोटे आकार की है, 13 से 15 सेंटीमीटर लंबी इसकी लंबाई है। तो यह जो पिंक ब्राउड रोज फिंच है यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर से लेके। और अगर इसका डेमोग्राफिक वो देखें तो ये पूरे चाइना, नेपाल, ये इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ नहीं है। हाइट इसकी 2400 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होती है। लेकिन मेरा गांव जो है 1800 मीटर की हाइट पे है, तो यहाँ भी चिड़िया अच्छी मात्रा में देखी जाती है। तो इसका हिमालय क्षेत्र में होना काफ़ी आम बात है। तो इसके रंग गुलाबी क्यों है? इसका रंग गुलाबी इसलिए है क्योंकि इसके भोजन में कैरोटीनॉइड्स होता है, जो बीजों और जामुन से प्राप्त होता है। इसके कारण इसका रंग क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। इसकी आहार विशेषता, ये सब चीज़ें भी। इस चिड़िया का वैज्ञानिक नाम है कैप्रोडाकस प्यूनिसियस। और मैंने उनकी कुछ तस्वीरें खींची हैं और कुछ छोटे छोटे वीडियो शॉट्स लाए हैं। ये वीडियो शॉट्स मैंने उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र के चोपता क्षेत्र के ऊखीमठ ब्लॉक के उचिंड गांव में बनाई है। तो इन तस्वीरों में और इन वीडियो में जो सुंदर लाल रंग के पक्षी दिखाई दे रहे हैं उनको हम क्रिम्सन ब्रेस्टेड रोज फिंच यानी कि गुलाबी छाती वाले फिंच कहते हैं। तो ये ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पक्षी हैं। तो इनका देखने लायक चिड़ियाएँ ये बहुत रंग बिरंगी और सौंदर्य से भरपूर चिड़ियाएँ हैं। तो इन पक्षियों में जो मेल होता है वो चमकदार और गुलाबी रंग का होता है। और ये गुलाबी रंग का इसलिए होता है क्योंकि इससे वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है। मादा में इस थोड़ा सा लाइट हो जाता है वही कलर। तो इनका जो घर है पहाड़ों पे, हालांकि कहते हैं कि इनको 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लेकिन हमारे गांव की हाइट अप्रोक्सीमेटली 1800 मीटर है। तो यहाँ पर इनको देखा गया है। गर्मियों में ये ऊंचे इलाकों में और सर्दियों में गाँवों के आसपास उतर जाते हैं। तो खाते क्या हैं ये? खाना इनका छोटे मोटे कीड़े, भोजन, छोटे मोटे जो भी फ्रूट्स होते हैं वो। और जोड़ियों में ज़्यादातर ये चिड़ियाएँ देखी जाती हैं। घोंसला कहाँ इनका रहता है मैं देख नहीं पाया, लेकिन ये झाड़ों में, टहनियों में कहते हैं कि प्याला के आकार का घोंसला बनाती है और 3 से 5 अंडे उसमें देती हैं। इनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। रोज फिंच क्या है? रोज फिंच की कई प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे आम प्रजाति
कैप्रोटोकस जीनस से संबंधित है। यह फिंच परिवार का फ्रिंजिलिडाई का हिस्सा है। यह मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य हिमालयी राज्यों में आम है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुतायत पाई जाती है। ये पक्षियाँ जंगल, झाड़ियों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। सर्दियों में ये उच्च हिमालय से निचले हिमालय की ओर प्रवास करते हैं। फीमेल रोजफिंच सादा कलर की होती है और नर रोजफिंच चटकीला गुलाबी रंग का होता है। विशेष रूप से सिर, छाती और पीठ पर वो गुलाबी रंग का होता है। वहीं मादा का रंग भूरा, हल्का भूरा या जैतूनी भूरा होता है। मादा के पंखों पर धारियाँ होती हैं, स्ट्रीक्स होती हैं, जो छाती और बाजुओं पर इसको अलग सा कैमोफ्लेज टाइप कलर देती है। इनकी चोंच छोटी और मोटी होती है, जो फिंच परिवार की विशेषता है, और ये आमतौर पर बीज खाने के लिए अनुकूल होती हैं। ये पक्षी छोटे होते हैं। लंबाई इनकी लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। व्यवहार कैसा होता है? मादा रोजफिंच अक्सर शांत और कम दिखाई देने वाली होती है। वह झुंड में रहना पसंद करती है और ज़मीन पर और झाड़ियों पर भोजन की तलाश करती है। सर्दियों में हिमालय के नीचे मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं, और गर्मियों में ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से बीज, जामुन और छोटे कीड़े ही खाते हैं। लेकिन इनकी जो आवाज़ है वो बहुत मधुर होती है। मादाएं कम गाती हैं, लेकिन नर प्रजनन के मौसम में गीत गाकर अपने क्षेत्र रक्षण करते हैं। भारत में कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत में कॉमन रोजफिंच, हिमालयन वाइट ब्रोड रोजफिंच और डार्क ब्रेस्टेड रोजफिंच पाई जाती हैं। तो मैंने ये कहाँ पे फ़ोटो खींची है? मैंने तो अपने गांव उत्तराखंड के ऊखीमठ के उत्तीर्ण गांव में ये फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाई है। लेकिन जो हॉट स्पॉट है उत्तराखंड में, जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, चक्राता और अपना चोपता वैली, ये इनके देखने के लिए अच्छे स्थान हैं। ठीक है। अक्टूबर से मार्च में इनका समय अच्छा होता है, क्योंकि ये निचले क्षेत्र में होते हैं। लेकिन पुरुष और मादा दोनों ये ज़्यादातर साथ नहीं देखी जाती। पुरुष के साथ में देखा जाता है ज़्यादातर, और मादा के साथ में ओनली प्रजनन के टाइम पे ही ये साथ देखे जाते हैं। और ये नर और मादा फिंच एक साथ न होने के संभावित कारण क्या है कि इसमें मादा का व्यवहार कैसा रहता है? ज़्यादातर छुप कर रहती है, क्योंकि इसको घोंसला बनाना होता है और अंडा देना भी होता है। तो इसीलिए वो वातावरण में घुल मिल जाती है, और शिकारियों से भी बचने के लिए इसका कलर भी कैमोफ्लेज है। तो ये जनरली फोटोग्राफी में मतलब ढूंढना पड़ेगा आपको, काफ़ी आसान एनालिसिस और विश्लेषण करना पड़ेगा क्षेत्र का, कि कहाँ पे आपको मादा फिंच मिल सकती हैं।